समाजजनों के टीकाकरण को लेकर चिंतित प्रशासन ने मंगलवार को उस समय राहत की सांस ली जब समाजजनों के वरिष्ठ जनों ने चंबल मार्ग स्थित हुसैनी मदरसे में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हमीद ने बताया कि 150 के लक्ष्य को लेकर शिविर आयोजित किया गया, लेकिन शिविर में बड़ी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर टीकाकरण करवाया। दोपहर 1 बजे तक 150 का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन शाम होते होते ये आंकड़ा 250 तक पहुंच गया। मंगलवार के दिन शहर में सबसे बड़ा टीकाकरण हुसैनी मदरसे में हुआ। दीदी हाथ हटाना दीदी। रफीक है क्या नहीं है नदीम खान नूरजामी सालिशा बैठ जाओ। आजाद खान सावस खान टोकन खान लगेगा। आराम से बैठो आप कर दो भैया। आराम से बैठो। हाथ ऐसे रखो ऐसे। यूं। हाँ दीदी इधर देखना। ठीक है। फिर दिया फोटो। हाथ उधर मत चल जाओ, मेरे इधर इधर देखो फोटो। ऐसे हाथ रखो। आज ये कोविड-19 के टीकाकरण का कार्य जो शहर में हो रहा है, मुस्लिम समाज में कुछ भ्रांतियाँ इस बारे में फैलाई गई थी, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो गया था। हमारे सारे मस्जिद कमेटी के सदर और जिम्मेदार जो लोग हैं, उन्होंने समाज के लोगों को समझाया कि कोविड का ये जो टीकाकरण हो रहा है, ये आपकी हिफाजत के लिए है, ये आपको बीमारी से रोकथाम करने में कारगर सिद्ध होगा। ये समझाइश देने के बाद, चूँकि कल से रमज़ान महीना चालू हो जाएगा, इसलिए आज हमने हुसैनी मदरसा में ये कैंप लगाया है। यहाँ तकरीबन 150 की क्वांटिटी में लोगों को टीकाकरण होगा और अधिक होगा तो हम एसडीएम साहब से आग्रह करके इसे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसका अच्छा परिणाम निकल रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की माँ बहनें यहाँ आकर के टीकाकरण करवा रही हैं। हम नगर के तमाम लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि नगर को इस कोरोना से बचाने के लिए और अपने आप की हिफाजत के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए ज़रूरी है ये वैक्सीनेशन। इसलिए आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और वैक्सीनेशन करवा कर आपकी खुद की हिफाजत करें, अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की भी हिफाजत करें। जामा मस्जिद मादा तमाम कौम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी को अपने घर में जो भी 45 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो इस पे ये वैक्सीनेशन लगवाएं तो प्रचार करें लोगों को और लोगों को। इसीलिए आज हम सभी लोगों ने जो है हम सभी लोगों ने यहाँ पर टीका लगवा लिया है और सभी कौम से गुजारिश करता हूँ कि इससे डरे नहीं और कोई भ्रम में नहीं आए।
नागदा के अंदर टीकाकरण का एक अभियान चल रहा है। मैं सबरोज लाला, हमने अभी टीकाकरण का काम करवा लिया है। इसी के साथ ही आज हमने सुबह चंबल मार्ग की बस्ती के अंदर भी एक ऐलान किया कि नागदा के तमाम जहाँ जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ कैंप लगाएगा, हुसैनी मदरसे में लगाया गया। इसी के साथ ही इस मोहल्ले के हमारे हिंदू भाई को भी हमने सूचना दी कि आप भी आकर के हुसैनी मदरसे पे टीकाकरण का काम करवाएं, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बीमारी के लिए जो दवा जो भेजी है, आज तो हमें मुफ्त मिल रही है, कल कहीं जाएंगे तो ये पैसे से खरीदना पड़ेगी। इसलिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई हमारे लिए, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने भी ये हमारे लिए एक टीकाकरण का अभियान चलाया, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं यूसुफ पहलवान, हम जितने भी लोग यहाँ जिम्मेदार कौम के हर कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हम लोगों ने सबसे पहला जिम्मेदारों ने टीका लगाया और मोहल्ले के अंदर सभी समाज के लोगों को इसके बारे में जो थोड़ी भ्रमित फैलाई गई थी, हमने बताया कि ऐसा कुछ नहीं। पूर्व ज़माने में पहला भी चेचक के टीके और ये लगते थे, उसी तरह ये बीमारियों को रोकथाम के लिए, ये आपकी हमारी सुरक्षा के लिए है। इसलिए सभी लोगों से हमने गुजारिश की और बड़े उत्साह से सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर टीका लगवा रहे हैं। और हम मोहल्ले में जा के भी लोगों को बता रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा घर से निकलें और टीके को लगाएं, अपनी सुरक्षा करें, अपने नगर की सुरक्षा करें, अपने देश की सुरक्षा करें, इसी में अपनी भलाई है। शुक्रिया। प्रशासक के आह्वान पर परसों के रोज़ जामा मस्जिद के अंदर मुन्ना लाला की सदारत में सभी मस्जिदों के इमाम और सदर आए। उन्होंने एक बैठक की और बैठक करके तय किया गया कि प्रशासन ने कहा कि हम आपको एक कैंप दे रहे हैं टीकाकरण का। हमने ये तय करके हुसैनी मदरसा का मुन्ना लाला की सदारत में तय करा कि टीका केंद्र यहाँ लगाएं, जिसके अंदर पूरी मस्जिदों में ऐलान किया। उसका परिणाम ये है कि सुबह 9:45 बजे से टीकाकरण चालू हुआ और आज मतलब 100, 150, 200 यहाँ टीकाकरण हो जाएंगे। सभी समाज वर्ग के यहाँ लोग बाग आ रहे हैं। हम प्रशासन को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी ज़रूरत को पूरा किया है, जिससे काफ़ी लोगों को इससे राहत मिल रही है। और जो भटक रहे थे लोग बाग सरकारी अस्पताल में जाने के लिए, यहाँ हुसैनी मदरसे में कैंप लगने के बाद बहुत बहुत हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और ये राहत हमें दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं ये, और एसडीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन का। और हम बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा मुस्लिम समाज की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। अच्छा लगा, कोई तकलीफ नहीं। कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया के मार्गदर्शन में मंगलवार को प्रकाश नगर में गुरुकुल स्कूल में कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि विधानसभा के 40,000 व्यक्तियों को कॉल करके टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। पूरे देश भर में कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रकाश नगर वार्ड क्रमांक 22 के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, प्रकाश जैन जी, उनकी टीम, राजेंद्र अवाना जी, सब ने मिलकर आज यहाँ पर टीकाकरण का गुरुकुल स्कूल में कार्यक्रम चल ही रहा है। उसके साथ ही एक अनूठा काम और एक अनूठा प्रयास भी किया है कि पूरे नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40,000 कॉल ये लगाने वाले हैं और लोगों से संपर्क करके इस बात की पुष्टि करने वाले हैं कि उनको कोविड-19 का जो टीका है वो लगा या नहीं लगा, या उनके घर में किनको लगा है। पहला टीका यदि लगा है तो 28 दिन बाद अगला टीका कब वो लगा है, या 45 दिन बाद, उसकी जानकारियाँ एकत्रित करके, और विशेष बात है कि ये जानकारी एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण शासन को भी सौंपेंगे। सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों ने आह्वान किया है देश की जनता को कि कोविड-19 का जो दोबारा से वापस रिवाइज हो रहा है, इसके लिए टीकाकरण का जो अभियान कल से शुरू हुआ है, इसको उत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है। कल से लगातार सभी वॉलेंटियर, सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवी संगठन सब मिलकर के और सभी प्रशासनिक लोग सब मिलकर के इस अभियान को चला रहे हैं।
आज यहाँ पर एक प्रकाश नगर गली नंबर 3 में प्रकाश जी जैन के सानिध्य में एक सेंटर का उद्घाटन किया गया जो कॉल सेंटर भी रहेगा। इससे पूरे नगर के आसपास के लोगों से संपर्क करके उनको बुलाया जाएगा भेजने के लिए। और आज के लिए यहाँ पर टीकाकरण भी होगा। कल से जो वहाँ सरकारी अस्पताल में जहाँ टीका लगता है वहाँ लगेगा। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, बिना टीका के कोई बचे नहीं, कोविड के नियमों का पालन करें। और नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है कि जिस प्रकार महामारी बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए टीका लगाना नितांत आवश्यक है और कोविड के नियमों का पालन करना भी नितांत आवश्यक है। उन्हें यही निवेदन करेंगे कि 100% लोग जो पात्र है टीका लगाने में, पात्र से मेरा अभिप्राय ये कि 45 वर्ष से ऊपर वाले और कुछ उनका क्राइटेरिया तय किया है, शासकीय होना चाहिए और बाकी जो कुछ सेवा में लगे हुए हैं उन सारे लोगों को लग रहा है। तो उस संबंध में ऐसे कोई लोग बचे नहीं, वो सारे लोग टीकाकरण करा लेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से जीतने में उनको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा पुलिस थाने में सभी जवानों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। चौपन साल में 30 और 20 57 58 आप